दोस्तों रामायण हमने आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, ना जाने कितनी बार देखी भी है, पर मेकर्स की क्या मजबूरी रही होगी कि रामायण को इस ढंग से पेश किया गया। शायद बड़ी वजह हो सकती होगी, क्योंकि बिना मजबूरी के तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। दोस्तों ये देश राम जन्मभूमि है और देश राम के नाम पर चलता है, राम के नाम को बसता है। राम भारत की आस्था में समाये हैं, तो कहानी हम सबको पता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि श्री राम को मिले 14 वर्ष के वनवास, माँ सीता का रावण के द्वारा अपहरण और प्रभु श्री राम का सुग्रीव और बजरंगबली हनुमान के साथ पूरे समुद्र पर सेतु बांधकर लंका जाना और युद्ध करके बुराई के प्रतीक रावण को हराने तक की बेसिक स्टोरी फिल्म में वही है। दोस्तों क्योंकि मनोज मुंतशिर के लिखे और ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस रामायण में एनाकोंडा जैसे सांपों से रावण अपनी मालिश करवाता। जब माँ सीता का रावण हरण करता है तो इस फिल्मी रामायण में राम और लक्ष्मण उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी आंखों के सामने जटायु को मरते हुए देखते हैं। डायरेक्टर और राइटर ने सच में सस्ता नशा किया होगा, क्योंकि इस रामायण में श्री राम और माँ सीता के बीच प्रेम दिखाने के लिए बैकग्राउंड में गाने भी चला दिए। सोने की लंका का रंग कोयले जैसा करके कोलफील्ड का कोलेरी बना दिया एकदम से, और रावण के बाल तो नए जमाने के स्पाइक की तरह कटवा ही दिए, एकदम कूल लुक। साथ ही उसके राक्षसों को हॉलीवुड के ज़ॉम्बीज़ जैसा फील दे दिया। फिर कंफ्यूजन तो इस बात का है कि आदिपुरुष के पहले टीजर में हुए हंगामे के बाद फिल्म मेकर्स ने जो भारतीय लोगों को आस्था के हिसाब पर फिल्म में बदलाव करने की बात की थी, वो एकदम झूठ साबित हुई। ट्रेलर और गानों में उन हिस्सों को लगाया जो इस फिल्म के सबसे अच्छे हिस्से हो सकते, उस धोखे में सबको रखा गया। हैवी वीएफएक्स में हॉलीवुड इफेक्ट देने के अलावा इस फिल्म की कहानी, किरदारों, घटनाओं और खास तौर पर डायलॉग से जो छेड़छाड़ की गई है वो देखकर सुन्न हो जाएंगे। सबसे पहले रावण की सोने की लंका है, उसके बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन ये रावण के पास कैसे आई ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली सोने की लंका कुबेर की थी, जो रिश्ते में रावण के सौतेले भाई थे। अब कुबेर थे देवता और रावण की माँ राक्षसनी थी, इसलिए अपनी माँ के कहने पर रावण और उसके असल भाइयों ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और कुबेर से उनकी लंका छीन ली। अब फिल्म में ये सोने की लंका पता नहीं कहाँ चली गई। अंदर जो दिखाया गया वो तो कोयले की नगरी थी, एकदम काली बर्बाद टाइप। और तो और शुरुआत में क्या बताते हैं कि रावण ने कुबेर से लंका शौक के लिए नहीं छीनी थी, अपनी बहन का बदला पूरा करने के लिए जीती थी। भाई इतना मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत थी? जो रामायण जैसी थी वैसे ही क्यों नहीं बताया गया इस फिल्म में? दोस्तों आदिपुरुष बनाने वाले लोगों ने जो रामायण पढ़ी थी ना, उसमें लक्ष्मण जी का कैरेक्टर शायद नहीं था। इसलिए सबसे बड़ी गलती तो फिल्म बनाने वालों ने यही की कि जब राम के लिए अपने प्रभाव का चुनाव किया तो लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में किसी अनाड़ी एक्टर को क्यों लिया गया? या तो आप उनके कैरेक्टर को इतना इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं हो कि फिल्म में कौन नोटिस करेगा, किसी को भी लक्ष्मण बना देंगे। जबकि लक्ष्मण कौन था पता है? ये खुद भगवान राम के खिलाफ खड़े हो गए थे युद्ध करने की। जब सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहा गया, तब लक्ष्मण जी ने साफ बोल दिया सीता उनके लिए माँ समान है, उनका अपमान हुआ तो भगवान राम से भी लड़ जाएंगे। उनके सम्मान के लिए लक्ष्मण को आप फिल्म में गिनती के 3 डायलॉग दे रहे हो। बस कहाँ गया वो भाभी देवर का रिश्ता, जो आज भी लोगों के लिए एग्जाम्पल है। भगवान राम के लिए शूर्पणखा की नाक तक काट दी थी। उन्होंने इतना प्यार करते थे अपने भाई से कि इस रिश्ते को इतना कमजोर कैसे दिखा दिया। उसके बाद रामायण का जो युद्ध लड़ा गया था वो बताने के लिए लड़ा गया था कि बुराई ही चाहे जितनी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने घुटने टेक देती है। लेकिन आदिपुरुष की एंडिंग ऐसा लगता है एवेंजर एंड गेम सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश की है बस। मतलब 40 मिनट की लड़ाई जिसमें एक कार्टून दूसरे कार्टून से लड़े जा रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है वो सीन ये फिल्म बनाने वाले समझ नहीं पाए। दोस्तों राम और रावण को आपस में ऐसे लड़वा रहे हैं जैसे सड़क पे लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ने जाते हैं। एक तरफ खुद भगवान श्री राम है जिनके किस्से जब तक दुनिया है लोगों के दिमाग में रहेंगे, तो दूसरी तरफ राजा रावण जो सबसे शिव भक्त था, सबसे विद्वान और अमीर राजा, जिसे घमंड का नंबर 1 होने का। और सोचो भगवान राम को पीटा जा रहा है, लात घूसे सब मारा जा रहा है, जिसमें वो हवा में उड़कर इधर से उधर जमीन पे गिरते नजर आ रहे हैं। मतलब इससे वाहियात रामायण का युद्ध का डिस्क्रिप्शन कोई दूसरा नहीं हो सकता। और फिल्म में दिखाया जाए कि राम और रावण की लड़ाई रात में चल रही है, एकदम अंधेरे में। भाई थोड़ा सा अगर आपने रिसर्च किया होता तो पता चल जाता कि कोई भी युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाता, फिर चाहे जीतने के नजदीक क्यों ना हो। लेकिन रात में सूरज ढलने के बाद शस्त्र का त्याग करना पड़ता है। थोड़ी तो रिसर्च कर लेते कमबख्तो। अनोखी बात यह है कि रावण के साथ चमगादड़ फ्री में चिपका दिया। मतलब फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर दोगे। रावण ने जब कुबेर को हराया था तब उसके पास से पुष्पक विमान भी छीन लिया गया था, ऐसा विमान जिसको देखकर उस वक्त देवता और असुर भी जलते थे रावण से। और फिल्म में पुष्पक विमान को चमगादड़ में बदल दिया। थोड़ी तो मर्यादा रख लेते, क्योंकि रावण है ये तेरे बुआ का लड़का नहीं, जो चाहेगा वो चिपका देगा वीएफएक्स के नाम। फिल्म में रावण का एक सीन है जब अजीब से प्राणी को मीट खिला रहा है अपने हाथों से, मांस। रावण खुद ब्राह्मण था, वो भी सबसे ऊंचा टाइप का। ऐसी भक्ति करता था भगवान शिव की
वो अपनी जिंदगी तक उनके पैरों में चढ़ा देता खुशी खुशी। और भगवान शिव खुद जानवरों के रक्षक माने जाते हैं, वो हर जीव जंतु से बराबर प्यार करते हैं। ऐसे भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण से तुम किसी जानवर को मांस खिलवा रहे हो, मतलब कैसे सोचा होगा, शर्म नहीं आई बिल्कुल। फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग डाला था, भारत की बेटी, मतलब उस जमाने में भारत का जिक्र कर रहे हो। भारत सब तो बाद में मिला था, राजा भरत के नाम पे, जो रामायण के टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे। आपको पता नहीं है? इसी बिना सर पर के डायलॉग की वजह से उनको नेपाल से लात मारकर बैन कर दिया गया। दोस्तों, श्री राम का गुस्सा आदिपुरुष टीजर के टाइम से ही लोगों के इस कमजोरी को पकड़ लिया। प्रभास हर सीन में सिर्फ गुस्से का इस्तेमाल करते और इस गुस्से को थोड़ा सा छिपाने के लिए बाद में मेकर्स से जबरदस्ती फिल्म का कुछ सीन काला भी करवा दिया। थोड़ा डार्क रहेगा तो प्रभास का गुस्सा कम दिखे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको गुस्सा नहीं आता, वो सिर्फ दुष्टों को सजा देते हैं। उनके लिए वो इतने जरूरी नहीं है कि अपने चेहरे की हंसी गायब कर दे, जबकि इस फिल्म में सीन ऐसा नहीं है जिसमें प्रभास के चेहरे पर हंसी आई होगी। उसके बाद रावण के 10 सिर, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन फिल्म में इसके पीछे इतना घटिया स्पेशल इफेक्ट है जिससे मजाक बनकर रह गया। बोला जाता है कि रावण अपने 10 सिर से ऐसा डर और भ्रम पैदा करता था कि सामने असुर हो या देवता, वो भी कांप जाते थे। रावण से भिड़ने के लिए 10 बार सोचते थे, लेकिन फिल्म में 10 सिर को दिखाकर रावण बेवकूफ जैसा लगता है, जैसे कोई सर्कस का जोकर बच्चों को हंसाने आता, ठीक वैसा बना दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा वाहियात पार्ट है इस फिल्म का, वो है हनुमान जी का डायलॉग्स। महा घटिया, महा फटीचर और गुस्सा दिलाने वाला काम किया है फिल्म वालों ने। तेरे बाप की जलेगी, मैं सबकी लंका लगा दूंगा, वगैरह वगैरह, जैसे गाली बाकी रह गया हो। शायद सेंसर बोर्ड ने गाली भी हटा दिया उन्हें, तो वो भी हम लोगों को सुनाई देता। हनुमान तो दिल से भोले हैं, राम भक्त है, जो सबसे प्यार करते हैं। कभी किसी पे गुस्सा ना करना, किसी पर धौंस ना जमा। मुझे नहीं पता ऐसे डायलॉग क्यों लिखे गए, और अब जब पब्लिक नाराज हो रही है तो डायलॉग बदलने की बात की जा रही है। दोस्तों, आदिपुरुष बैड कास्टिंग का एक ऐसी मिसाल बनने जा रहा है जिससे लोग इंडियन सिनेमा में याद रखेंगे। प्रभास ने पूरी कोशिश की वो श्री राम का किरदार के साथ न्याय कर सके। शरद केलकर की आवाज ने उसके किरदार को अच्छा बनाया, मगर बेइंतहा खराब राइटिंग और बुरे डायरेक्शन ने इस कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया। कृति सेनन माँ जानकी हनुमान बने, देवदत्ता नागे से कॉमेडी करवाई गई जो बहुत खटकती है। फिर रावण बने, सैफ अली खान के साथ अन्याय हुआ है। एक तो उन्हें विलेन बनाया और फिर सांपों से मसाज करवाई। रामायण भारत की आस्था है और विश्वास का प्रतीक है, और आदिपुरुष उस पैमाने पर खरी नहीं उतरी। दोस्तों, आप लोगों ने आदिपुरुष देखी तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।